ऋषियों का नाता वेदों से है। वेदों में भगवान ने जैसा संसार को बनाया वैसा वेदों में लिखा है। अच्छा चलो, ये तो आपके लिए बहुत कठिन बात हो गई। बहुत सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने कल भी कहा था, एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों में साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। एक मोटी बात मैं आपके बीच में करूंगा, वेद का हमारा संबंध कितना नित्य है, वेद का और हमारा संबंध कितना नजदीकी का संबंध है, इस संबंध को हम लोग आज भूल गए पूरी तरह से। आप देखो, हमारे पूर्वज लोग वेदों को अपने जीवन में कितना महत्व दिया करते थे। अगर मैं संबंध की चर्चा करूं, आज हमारा और वेद का संबंध बिल्कुल अनजाना हो गया, कोई मतलब ही नहीं है हमको वेदों से। लेकिन यदि आप पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी दिनचर्या को जीते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारा और वेद का संबंध कितना निकट का संबंध है। अच्छा, प्रातःकाल जब आप लोग उठते हो तो दिनचर्या कहां से शुरू होती है जी? ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, बोलते नहीं वेद के मंत्र से। आपकी दिनचर्या कहां से शुरू हो रही है? वेद से दिनचर्या शुरू हो रही है। हमारे यहां हर एक दिनचर्या का मंत्र है। बड़ी विशेष बात हमारे पास में, यानी ऋषि लोगों ने हमारे जीवन को वेद से ऐसा बांध दिया कि उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। प्रातः उठते ही सबसे पहले वेद का मंत्र बोलना है। स्नान करते हो तब भी मंत्र है, आप ना बोले ये बात अलग है, बाकी हमारे यहाँ स्नान करने के भी मंत्र हैं। आप नाश्ता करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप यात्रा करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप स्वाध्याय करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप भोजन करते हो उसका भी हमारे यहाँ मंत्र है, ठीक है। आप व्यापार करते हो उसका भी हमारे यहाँ मंत्र है। सब चीज का मंत्र है। और जब आखिरी में रात को आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो तो आपकी दिनचर्या कहाँ समाप्त होती है? वेद मंत्र के साथ में। यज्जाग्रतो दूरमुदयते दैवम, कहां से शुरू हुई थी? सुबह वेद मंत्र के साथ आपकी दिनचर्या शुरू हुई। हर दिनचर्या के साथ में वेद जुड़ा रहा और रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर में पहुंचे तब भी आपकी दिनचर्या वेद मंत्र के साथ में समाप्त हो रही है। अरे इससे अच्छा संबंध वेद का हमारे साथ क्या हो सकता है? ये ऋषि लोग पागल थे क्या जो हर काम के लिए वेद को हमसे जोड़ दिया? बड़ी विचित्र बात है। देखिए, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। संस्कारों की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा जिस समय आपकी अच्छी उपस्थिति होगी तब। 16 संस्कार हैं और एक संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार, है ना? अच्छा बताओ, कब किया जाता है वेदारंभ संस्कार? वेदारंभ संस्कार यानी शिक्षा का प्रारंभ। आज जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो जब पढ़ाई शुरू करता है बच्चा, तो हमारे ऋषि लोगों ने उस समय का एक संस्कार दिया जिसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। और पहले शिक्षा का माध्यम क्या होता था? स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे। सभी बच्चे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, आचार्य के चरणों में बैठ करके। तो अभी बच्चा घर से गया है गुरुकुल के अंदर और वहां जाकर के क्या पढ़ेगा? जाते वेद पढ़ना शुरू कर देगा क्या? अभी तो उसको वर्णमाला सीखनी है। अभी तो जाकर के आज सीखेगा, वर्णमाला सीखेगा। लेकिन ऋषि लोगों ने संस्कार का नाम क्या दिया? वेदारंभ। यानी देखो, ऋषि हमको कहां जोड़ना चाहते हैं। अरे आपको कुछ भी पढ़ना, फिजिक्स मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ो, साइंस कुछ भी पढ़ो, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? वेद है। हमको वेद तक पहुंचना है, हमको वेद का प्रारंभ करना है। कुछ भी आप पढ़िए। तो हमारा और वेद का कितना पावन संबंध है। और ये परंपरा हमारे समाज में रसी बसी रही। वेद का समाज में इतना व्यापक प्रभाव रहा है। मैं आपसे एक बात साझा करूंगा और आपसे एक बात पूछूंगा, आप लोग ध्यान से बात को सुनना। मैं बहुत सरल तरीके से बोल रहा हूं इस बात को, और मैं पूछता इसलिए हूं, बीच बीच में प्रश्न भी मैं करता हूं आपसे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को जो रस कम मिलता है। जो अध्यात्म रस के रसिक होते हैं उनको तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन बहुत से लोग तो यहां आकर के और सोना शुरू कर देते हैं। अभी भी बहुत से लोग समाधि में पहुंच गए, तो बड़ा कठिन है। हम लोगों को दोनों काम करने पड़ते हैं, एक प्रवचन भी करना पड़ता है और लोगों को जगा करके भी रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। पहले मैं भी ऐसे धारावाहिक बोलता चला जाता था तो पता चलता था कि आधे लोग तो सो गए पंडाल में, पता ही नहीं चल रहा लोगों को। तब से मैंने प्रश्न करने शुरू किए। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, इस धरती पर मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की आवाज में कौन सा प्राणी बोल सकता है? क्यों जी? अरे डरते क्यों? बोला करो, कुछ तो जवाब दिया करो। हाँ, ये बेटियां बोल रही है, तो आपने सुना है क्या? सुना है? बोलते हो सुना है उसको? ठीक है, सुना है। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, एक महानुभाव मुझे मिले, बुजुर्ग आदमी थे।
वो कह रहे स्वामी जी तोता तो बोलता ही है, लेकिन तोता से भी और अच्छी मैना बोलती है। मैना एक अलग प्रजाति, तोता की फीमेल नहीं होती मैना, उसकी पत्नी नहीं तोते की, वो तो तोती होती है उसकी तोते की पत्नी तो, लेकिन मैना अलग प्रजाति होती है। वो कहते हैं जी मैना तो ऐसी है स्वामी जी, तोता कुछ भी नहीं बोलता उसके आगे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, बिल्कुल स्पष्ट। कहते हैं मैंने मेले के अंदर देखा, और मेले के अंदर एक मैना इतना स्पष्ट बोल रही थी मनुष्य की आवाज में, तो एक व्यक्ति आया और जिस व्यक्ति के पास वो मैना थी पालतू, उसको बहुत सारा पैसा देकर के उसको खरीद ले गया अपने साथ। तो मैना भी होती है और तोता भी होता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, इस धरती पर कितने सारे पक्षी हैं और कितने सारे पशु हैं? 84 लाख योनि मानते हो नहीं मानते हो? अरे मनुष्य को हटा दो, बाकी इतनी सारी बच गई। तो इनमें केवल 2 तोता और मैना ही क्यों बोलते हैं? इनको ही हमने क्यों सिखाया? कबूतर को हम प्रशिक्षण क्यों नहीं देते? कौवे को प्रशिक्षण क्यों नहीं देते? तोता और मैना को क्यों सिखाते हैं? ऐसा तो नहीं उन्होंने ऑटोमेटिक बोलना शुरू किया, उनको सिखाया तो है ना आपने, मैना को भी सिखाया, तोते को भी सिखाया, तब उन्होंने बोला। तो आपने कौवे को क्यों नहीं सिखाया? आपने गौरैया को क्यों नहीं सिखाया? है ना, क्यों नहीं सिखाते हो आप? क्योंकि वेद ने हमको बताया। यजुर्वेद का मंत्र है सारी पुरुषवाक शुक पुरुषवाक। शुक कहते हैं संस्कृत में तोते को, और सारी कहते हैं मैना को। कहते हैं सारी पुरुषवाक शुक पुरुषवाक, ये तोता और मैना पुरुषवाक हैं, ये मनुष्य की वाणी में बोल सकते हैं। तो वेद ने हमको बताया और हमारे लोगों ने इन पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। बोलो, इन्होंने बोला या नहीं बोला? इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, प्रत्यक्ष हो गया। तो वेद में तो कोई बात मिथ्या है ही नहीं, इतनी व्यवहारिक बातें वेद के अंदर भरी पड़ी हैं। हम वेदों को पढ़ते नहीं है और हम वेदों की बात सुनते ही नहीं। इसलिए आर्य समाज से जुड़ो, कहीं बेकार के पाखंड में मत पड़ो, वेद से जुड़ जाओ। वेद हमारा मूल है, सनातन का मूल है वेद, और अपने सनातन धर्म को बचाने का यदि कोई काम करता है तो केवल और केवल आर्य समाज करता है। हमारे पौराणिक बंधु तो हम पर आरोप लगाते रहते हैं ये तो आर्य समाजी हैं और हम सनातनी हैं, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। वास्तव में आप सनातन को समझना चाहते हो तो आप आर्य समाज में आओ। सनातन है क्या लोगों को पता ही नहीं है। सनातन की मूल परंपरा को यदि जीवंत किसी ने रखा है तो आर्य समाज ने रखा है। ये बात बिल्कुल मैं सिद्ध करूंगा आपके बीच में। एक एक सनातन का सिद्धांत ऋषि दयानंद ने हमको दिया, लेकिन जो सनातन में कूड़ा कबाड़ा घुस गया था, आप लोग वहां पर अटके पड़े हो और आप लोगों ने उसी को सनातन मान लिया। वो सनातन नहीं है। सनातन ज्ञान से परंपरा, सनातन परंपरा से परिचय हमारा ऋषि दयानंद ने कराया है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, वेद की चर्चा आपके बीच में कर रहा था। वेद क्या है? वेद है ईश्वरीय वाणी। सुनो बच्चों बात को ध्यान से, वेद ईश्वर की वाणी है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? वैसे तो ज्ञान की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हर ज्ञान को आप वेद नहीं कहते। वेद का शाब्दिक मतलब होता है ज्ञान, और वैसा ज्ञान जो ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया गया है। इंसान के द्वारा जो बुक लिखी गई उनके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन उनको वेद नहीं कहते हैं। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो दिव्य ज्ञान है उसको वेद कहा जाता है। जब भगवान इस दुनिया को बनाते हैं और हमको जब धरती पर भेजते हैं तो इस दुनिया में हमको कैसे रहना है, दुनिया के पदार्थों से हमको हमारा जो संबंध क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, ये सारी की सारी चीजें वेद के अंदर भगवान हमको ज्ञान के रूप में बताते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल की कंपनी एक बुकलेट आपको देती है, देती है नहीं देती? छोटी सी बुक निकलती है। क्यों? उसमें क्या होता है? उसमें मोबाइल के यूजेज लिखे होते हैं कि आप इस मोबाइल को कैसे प्रयोग करना है ना, इसलिए वो कंपनी पुस्तक देती है छोटी सी। उसी प्रकार से भगवान ने जब दुनिया बनाई तो भगवान ने भी हमको वो बुकलेट दी, और वो बुकलेट 4 पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन तीनों पुस्तकों के अंदर, इन चारों पुस्तकों के अंदर परमपिता परमात्मा ने पूरे संसार का ज्ञान हमको दे दिया। कोई भी ज्ञान छूटा नहीं। हमारे जीवन यापन के लिए जितना ज्ञान आवश्यक था वो सारा का सारा ज्ञान भगवान ने वेदों के रूप में हमको दे दिया। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये किसी पुरुष ने, किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये साक्षात भगवान का ज्ञान है, भगवान की वाणी है। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ऋषि दयानंद ने वेदों से हमारे नातों को जोड़ा है, वेद से हमको जोड़ दिया, वेद की परंपरा से हमको जोड़ दिया। आर्य समाज आज भी, और मैं इस बात को कहता हूं, केवल सिर्फ आर्य समाज को छोड़ दो आप,
आर्य समाज को छोड़ करके दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो वेद की बात करता हो। आज हमारे समाज में कथाएं चल रही हैं, कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई गरुड़ पुराण की कथा कर रहा है, कोई शिव पुराण की कथा कर रहा है ना, नए नए पुराण, कोई गायत्री पुराण, अब तो एक साईं पुराण भी आ गया है ना। यानी समाज किस दिशा में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। नए नए पुराणों की रचना हो रही है, नए नए भगवान रोज पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में। आज से 50 साल 40 साल पीछे जिन भगवानों की पूजा होती थी, आज वो भगवान सारे एक्सपायर हो गए, अब कोई नहीं पूज रहा उनका। मैं पूछा करता हूं लोगों से, क्या भगवान भी एक्सपायर होते हैं क्या? अरे भगवान तो भगवान है, वो तो एक है। लेकिन पहले जो ब्रह्मा विष्णु महेशों के चित्र मिलते थे मार्केट में, अब नहीं मिलते। मंदिर पहले उन भगवानों के देवताओं के बनते थे, अब नहीं बनाए जा रहे। अब तो सारे के सारे मंदिर साईं बाबा के बन रहे, या शनि के बन रहे या साईं के बन रहे। पुराने देवी देवता आपके छूट गए। नए नए धर्म ग्रंथों के नाम से लोग नई नई बुकें पुस्तकें रोज छाप देते हैं। नए नए पुराण बन गए। पहले 18 पुराण कहते थे, अब 18 पुराण नहीं, पुराणों की संख्या बढ़ गई। एक प्रज्ञा पुराण भी बढ़ गया और एक साईं पुराण भी आ गया मार्केट में। धीरे धीरे करके और भी पुराण बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का भाव है, आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो मूल की तरफ आ जाओ। हम सबका मूल है वेद। तो ऋषि दयानंद ने हमको मूल से जोड़ा है। जब तक हम वेद से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी व्यथा, आपका दुख दूर नहीं हो सकता, आपको मंजिल नहीं मिल सकती, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप वेद के अंदर बताया गया है। धर्म क्या है, ये वेद के अंदर बताया गया है। तो आर्य समाज पूरी तरह से वेद को लेकर के चलता है। वेद ऋषि दयानंद ने समाज में स्थापित किए। ऋषि से पहले लोग वेदों को भूल गए थे। और मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ में, गर्व के साथ में कहता हूं, आज आप हमारे जितने भी सनातनी बंधु वेदों को जो गौरव करते हैं ना कि हमारे वेद हैं, ये जो परंपरा बची है, ये आपको जो गौरव प्राप्त हो रहा है वेदों का, ये ऋषि दयानंद की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इस संसार में ऋषि महर्षि बहुत आए और ऐसे भी बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने वेदों के अंदर वेदों का भाष्य किया, वेद के मंत्रों का अर्थ किया है। लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो भाष्य वेद का ऋषि दयानंद ने किया, वो वेद का भाष्य आज तक कोई नहीं कर सका। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रामाणिक यदि कोई वेद का भाष्य माना जाता तो ऋषि दयानंद का भाष्य सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। हमारे सनातनी बंधु चाहे ऋषि दयानंद को नहीं मानते हो, पौराणिक बंधु ऋषि दयानंद के भाष्य को नहीं पढ़ते। यूनिवर्सिटियों में ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं लगता, सायण महिदर रावण का भाष्य चलता है ज्यादातर। लेकिन जब भी हमारे सनातन धर्म पर कोई विधर्मी चोट करता है, जब लोगों की गर्दन फंसती है, तो सब लोगों को ऋषि दयानंद याद आते हैं और ऋषि दयानंद का वेद भाष्य याद आता है। आप सौभाग्यशाली उस परंपरा से जुड़े हुए हो। वेद, मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा, आपको ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं। यजुर्वेद का एक मंत्र है, यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। मंत्र बड़ा प्रचलित है और हमारे पौराणिक बंधु इस मंत्र को गणेश के पूजन में बोलते हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ किसी को पता नहीं। और जिन भाष्यकारों को वो पढ़ते हैं, उन भाष्यकारों का यदि उन्होंने वेद का ये मंत्र का अर्थ पढ़ लिया तो उनको इस वेद के मंत्र से ही नफरत हो जाएगी। मंत्र कौन सा है? गणानाम त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रणिपतिगं हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपतिगं हवामहे। ये मंत्र है यजुर्वेद का। इस मंत्र का भाष्य बहुत सारे विद्वान लोगों ने किया है। दिल्ली के अंदर गांधी पार्क में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। एक पादरी ने आकर के शास्त्रार्थ का चैलेंज कर दिया पूरे सनातन पौराणिक जगत को। और उस पादरी ने कहा कि देखो, तुम लोग कहते हो कि वेद भगवान की वाणी है, तो वेद में अच्छी बातें होनी चाहिए। लोगों का बिल्कुल, वेद में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो पादरी कहता, लो मेरे हाथ में वेद की पोथी है। पादरी का नाम था गुलाम मसीह। पादरी अंधा था जन्म से, उसने सायण का भाष्य, महिदर का भाष्य उसके हाथ में था। और हमारे पौराणिक पंडित थे जिनका नाम था पंडित रतिराम शर्मा, उनके हाथ में वो वेद की पोथी दे दी और कहा कि इसमें से यजुर्वेद का ये मंत्र गणानाम तो गणपति गंग हवामहे, इस मंत्र को निकालो और इस मंत्र का अर्थ ये जितने पंडाल में लोग बैठे सबके सामने एक बार केवल पढ़ करके सुना दो। अगर इस मंत्र का अर्थ तुमने पढ़ करके सुना दिया तो मैं भी वेद को स्वीकार कर लूंगा, और यदि तुम इस मंत्र के अर्थ को पढ़ करके समाज में नहीं सुना सकते तो अपने सनातन धर्म को छोड़ देना और क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेना। पंडित जी ने कभी वेद तो पढ़े नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि अरे वेद में तो सब अच्छा ही अच्छा है, लाओ पढ़ता हूं मैं। जैसे पोथी पंडित जी के हाथ में दी,
पंडित जी ने वेद का मंत्र बोला और वेद के मंत्र के बाद इस मंत्र का जैसे अर्थ वाचन शुरू किया तो धीरे धीरे पंडित जी की वाणी रुकती चली गई और लोगों की गर्दनें शर्म के मारे नीचे झुकती चली गई। पादरी गुलाम मसीह ने कहा, क्या बात है, रुक क्यों गए, बोलो ना, पढ़ो। अरे ये वेद ईश्वर की वाणी है, तुम कहते हो वेद में विज्ञान भरा पड़ा है, तुम इस बात को कहते हो, अरे पढ़ो वेद के मंत्र को यदि तुम्हें हिम्मत है। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, तुम वेद के मंत्र को सबके सामने नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे वेद की असलियत मैं जानता हूं, तुम्हारे वेदों में क्या लिखा है। पंडित जी पर कोई जवाब नहीं। सायण का भाष्य, महिधर का भाष्य उठाया, पंडित जी ने बोले महिधर के भाष्य को पढ़ेंगे, लेकिन महिधर ने भी कबाड़ा कर दिया। घबरा गए, अब कोई रास्ता नहीं बचा। पंडित जी ने पीछे की तरफ, मंच की तरफ गर्दन दौड़ाई। पंडित जी ने कहा, भैया यहां कोई आर्य समाजी है क्या? 4-5 आर्य समाजी बैठे थे। बोले, हाँ पंडित जी क्या बात है, बोलो, हम है ना, क्या दिक्कत है बताओ। पंडित जी बोले, भाई यहाँ आर्य समाज मंदिर पास में है, नया बांस आर्य समाज मंदिर पास में, जल्दी जाओ दौड़ करके और यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानंद जी का लेकर के आओ। आर्य समाज के लोग गए, आर्य समाज मंदिर से यजुर्वेद का भाष्य लेकर के आए और वो भाष्य पंडित जी के हाथ में थमा दिया। पंडित जी ने कहा, सुनो पादरी, आओ मैं वेद के मंत्र का अर्थ पढ़ रहा हूं। पादरी कहता, तुम पढ़ ही नहीं सकते वेद के मंत्र के अर्थ को। वो कहता, नहीं मैं पढ़ता हूं, लो सुनो वेद का मंत्र। पंडित जी ने इस वेद के मंत्र को बोला और जैसे अर्थ वाचन शुरू किया, ऋषि दयानंद का भाष्य। पादरी बोला, रुको रुको पंडित जी, क्या पढ़ रहे हो, रुको रुको। बोले, वेद का मंत्र का अर्थ पढ़ रहा हूं, और क्या पढ़ रहा हूं। बोले, कहां से लाए, ये वेद का अर्थ किसका है? कहते, वेद का अर्थ तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। बोले, ये गलत बात कर रहे हो भाई, तो स्वामी दयानंद का क्यों पढ़ रहे हो? सायण महिधर का पढ़ो ना, उब्बट का पढ़ो, रावण का पढ़ो, स्वामी दयानंद की क्यों लेकर के आ गए तुम स्वामी दयानंद को मानते तो हो नहीं, और जब तुम्हारी गर्दन फंस गई तो स्वामी दयानंद का भाष्य पढ़ रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, सुनो पादरी, अरे स्वामी दयानंद को तुम्हारे थोड़ू थे, स्वामी दयानंद हमारी तो थे। हमको जब प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रमाण कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। हम ऋषि दयानंद को भी प्रमाण के रूप में मानेंगे। ऋषि दयानंद हमारे ऋषि थे, ऋषि दयानंद भी हमारी परंपरा में पैदा हुए थे। मैं निवेदन आपके बीच में ये कर रहा था, अगर मैं वेद की चर्चा करूं और ऋषि दयानंद की चर्चा ना हो तो वेद की चर्चा अधूरी है। वेद का सम्मान यदि समाज में बचा हुआ है तो ऋषि दयानंद की कृपा से बचा हुआ है। आपके राजस्थान में पुष्कर एक तीर्थ है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऋषि दयानंद काफी समय तक पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर में रहे और इस ब्रह्मा जी के मंदिर में बैठकर के ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य किया। अजमेर के सांसद होते थे राजा सिंह रावत, उन्होंने वहां पर वो जो कुटिया थी, मंदिर का जो कक्ष था, वहां पर उन्होंने पट्टिका भी लगवाई कि इस कमरे के अंदर बैठकर के ऋषि वेदों का भाष्य करते थे। अच्छा, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, ये ऋषि दयानंद की विशेषता मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। ऋषि दयानंद का भाष्य अद्वितीय क्यों है, वो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि ऋषि दयानंद की व्याकरण की योग्यता कुछ कम हो, जैसे सायण महिधर उब्बट जो व्याकरण शास्त्रादि उन्होंने भी पढ़ा था, ऋषि दयानंद की योग्यता उनसे भी ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है। निघंटु आदि शास्त्रों के ऋषि मर्मज्ञ मनीषी विद्वान थे, लेकिन फिर भी जब जब ऋषि दयानंद वेद का भाष्य करते हैं तो केवल अपनी योग्यता का ही सहारा नहीं लेते। लिखा इतिहासकारों ने, स्वामी जी कुटिया के अंदर रहते थे, बाहर लेखक लोग बैठा करते थे और सभी लेखकों के हाथ में अलग अलग, एक तो मूल लेखक होते थे, मूल प्रति संहिता जिसके हाथ में होती थी, एक पंडित जी मूल संहिता को लेकर के बैठते थे। किसी पंडित के हाथ में सायण का भाष्य होता था, किसी के हाथ में महिधर का भाष्य होता था, एक लेखक बैठता था लिखने के लिए। स्वामी जी अंदर कुटिया में रहते थे। पंडित जी मूल संहिता के मंत्र का वाचन करते थे, स्वामी जी मंत्र को सुनते थे। उसके बाद स्वामी जी कहते थे, पंडित जी बोलो इस पर सायण क्या लिखते हैं। एक विद्वान सायण का भाष्य सुनाता था, इस पर महिधर ने क्या लिखा है। एक विद्वान महिधर का भाष्य सुनाता था। अगर मंत्र सामान्य है तो स्वामी जी तत्काल उसका अर्थ कर दिया करते थे, लेकिन यदि कहीं ऋषि दयानंद उलझ जाते थे तब ऋषि दयानंद सायण और महिधर की चर्चा करते थे, महिधर ने क्या लिखा, सायण ने क्या लिखा, और फिर स्वामी जी सबकी चर्चा को सुन करके उन पंडित लोगों को कहते थे, अब थोड़ी देर आप लोग शांत बैठ जाओ। ऋषि दयानंद सीधे समाधि में जाते थे और समाधि में जाकर के ऋषि का संपर्क, कांटेक्ट सीधा परमपिता परमात्मा से होता था। और तब समाधि अवस्था में बैठ करके ऋषि को जो ज्ञान प्राप्त होता था परमात्मा के द्वारा, जो प्रकाश उनके चित्त में होता था, तब एक एक मंत्र के एक एक पद, एक एक अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता था कि इसका अर्थ क्या है। तब ऋषि कहते थे लेखक को, अब इसका अर्थ लिखो। ये गणानाम तो गणपति को हवा में केवल एक मंत्र नहीं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं वेदों के जिनका अर्थ का अनर्थ कर दिया है इन भाष्यकारों ने। हम विदेशी विधर्मी लोगों के सामने गर्दन उठा करके बात नहीं कर सकते, ऐसी गंदी गंदी बातें वेदों के अंदर इन लोगों ने लिखी हैं।
लेकिन उन्हीं वेदों के मंत्र से ऋषि दयानंद साइंस निकाल रहे हैं। कमाल की बात है। ऋषि ने एक एक जो शब्द लिखा है अपनी योग्यता से, तो ठीक है, योग्यता तो उनकी अद्वितीय थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऋषि ने एक एक शब्द जो लिखा वो ऋषि ने परमपिता परमात्मा से समाधि अवस्था में पूछ पूछ करके लिखा है। इसलिए ऋषि का भाष्य अद्वितीय है, ऋषि का भाष्य सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। इसलिए मैं कहता हूं, वेदों को जीवंत रखने का यदि श्रेय किसी को आधुनिक समय में जाता है, वैसे तो बहुत सारे महापुरुष हुए, आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी वेद की परंपरा को जीवंत रखा था, लेकिन वेद का जो भाष्य जो किया वो ऋषि दयानंद का सर्वाधिक प्रामाणिक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेद का भाष्य नहीं किया, महर्षि दयानंद ने वेद का भाष्य किया है। अन्य वेद भाष्यकारों में और ऋषि दयानंद में अंतर क्या है? सुनो बात को, आप थोड़ा सा सतर्क और सावधान होकर के बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपके सामने एक श्लोक बोलूंगा और आप लोगों को उसका अर्थ नहीं पूछूंगा, घबराना नहीं। आप लोगों से केवल इतना पूछूंगा कि ये बताओ ये श्लोक कहां का हो सकता है। ठीक है, इतना तो बता दोगे ना। अब आप कहेंगे स्वामी जी हमने तो कोई ग्रंथ पढ़े नहीं, हम कैसे बता देंगे? लेकिन उसमें ऐसे सरल सरल शब्द आएंगे जिनसे आप यदि थोड़ा सा भी बुद्धि पर जोर दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये श्लोक कहां का हो सकता है। श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागता। सुनो ध्यान से, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागता रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। सुन लिया आप लोगों ने ध्यान से? अब बताओ यह श्लोक कहां का हो सकता है जी? रामायण का, गीता का? क्यों? बहुत सी माताएं महाभारत का भी बता रही हैं, कहते हैं ये तो श्लोक गीता महाभारत का हो सकता है। आप लोगों ने गीता महाभारत चाहे पढ़े नहीं होंगे, लेकिन श्लोक को सुनते एकदम कह दिया कि ये गीता और महाभारत का हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सारे शब्द आ गए जो उस समय के समकालीन थे। केशव, केशव यानी किसको कहते हैं? कृष्ण को। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागता। द्रोण आचार्य द्रोण है ना, कौरव, ठीक है। ये तीन शब्द ऐसे आ गए जिन शब्दों को सुनने मात्र से आपने कह दिया स्वामी जी ये श्लोक तो गीता का है या महाभारत का है। अगर हम आपकी बात को सही माने और इसका यदि हम अर्थ करें तो अनर्थ हो जाएगा। इस श्लोक को हम गीता और महाभारत का मान करके और इन शब्दों को बिल्कुल उसी आधार पर केशव से यानी भगवान कृष्ण अर्थ लेते हैं, द्रोण से द्रोणाचार्य अर्थ लेते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में गिरा हुआ देख करके, अर्थ यही निकलेगा, है ना। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागता, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। पहली झूठ तो यह कि कभी भगवान कृष्ण हताहत नहीं हुए थे, युद्ध भूमि में गिरे नहीं। और दूसरी बात यह, चाहे द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे हों, लेकिन अंदर से भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कृष्ण हताहत होकर के युद्ध भूमि में गिर जाएं और द्रोणाचार्य प्रसन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो कभी भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में गिरे नहीं, हताहत नहीं हुए। द्रोणाचार्य कभी उनको विपत्ति में देख करके प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप गीता और महाभारत का श्लोक मान करके इन शब्दों का वही अर्थ करते हो, जैसे केशव का अर्थ कृष्ण करते हो, द्रोण का द्रोणाचार्य करते हो, तो इसका यही अर्थ निकलेगा। किसी विद्वान को बुला लो। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोण हर्षमुपागता, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव रोने लग गए। यहां तो उल्टा हो गया मामला सारा। अरे कौरव तो भगवान कृष्ण को दुश्मन मानते थे अपना, तो यदि भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में गिर जाएंगे तो कौरव प्रसन्न होंगे या खुश होंगे? बोलो, खुश होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव रोने लग गए। हा केशव हा केशव, अरे केशव केशव करके कौरव रोने लग गए। अगर आप इस श्लोक को गीता और महाभारत का मानोगे तो अर्थ का अनर्थ हो गया। ये श्लोक ना तो गीता का है ना महाभारत का है। संस्कृत में कूट काव्य चलता है, उसका ये श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ क्या है? आपको हैरानी होगी। देखो यही अंतर है, सायण महीधर उब्बट और ऋषि दयानंद में यही अंतर है। मैं बताना चाहता हूं आपको। लोगों ने केवल शब्दों को बाहर से देखा और बाहर से शब्दों को देख करके अर्थ करना शुरू कर दिया। हमने भी इस श्लोक के शब्दों को बाहर से देखा और अर्थ किया तो अनर्थ हो गया। लेकिन ऋषि दयानंद शब्द की आत्मा तक जाते हैं, शब्द की गहराई तक जाते हैं। और इस श्लोक का अर्थ क्या? केशवम,
केशव का अर्थ कृष्ण नहीं है। यहां पर इसमें दो शब्द हैं। क का मतलब क्या होता है? क के कई अर्थ हैं। आप जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हो ना, उसमें बार बार शब्द आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। क शब्द, क यानी सुख स्वरूप, क परमात्मा का नाम है। और क का एक मतलब होता है जल, पानी को भी क बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत में पानी को भी क बोलते हैं। और जब रूप चलाएंगे तो क का सप्तमी में क्या बचेगा? के। राम का सप्तमी में क्या बनता है? रामे। उसी प्रकार से क शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा? के शवम, जल में, शवम यानी शव को बहता हुआ देख करके, शव यानी डेड बॉडी, के शवम। अच्छा, हम लोगों ने क्या केशव का क्या अर्थ किया था? कृष्ण, लेकिन अर्थ क्या निकल गया? जल में शव को बहता हुआ देख करके, केशवम पतितम दृष्टवा द्रोण हर्षमपागता। द्रोण कहते हैं किसको? कौओं को। कौए ये प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जल में यदि शव बह करके जा रहा है तो कौवा को भोजन हो सकता है, वो शव पर बैठ करके बॉडी को खा सकते हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो रहे हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षमपागता, द्रोण खुश हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, और कौरव रोने लग गए। कौरव का मतलब श्रृंगाल है ना, भेड़िया श्रृंगाल नाम सुना है ना, श्रृंगाल होता है भेड़िया, हिंदी में उसको भेड़िया बोलते हैं। भेड़िया रो रहे हैं शव बहता हुआ देख करके, कौवे तो खुश हो रहे हैं क्योंकि वो नदी में सबको खा सकते हैं सबके ऊपर बैठ करके, लेकिन भेड़िया नहीं खा सकते। अगर धरती पर शव पड़ा होता तो भेड़ियों को भी भोजन मिल जाता, लेकिन शव पानी में बह रहा है, इसलिए भेड़िए तो रो रहे हैं। रुदंती कौरवा सर्वे, हा केशव, अरे पानी में शव बह गया, पानी में शव बह गया, ये कहकर के भेड़िया रो रहे हैं और कौवे खुश हो रहे हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है। लेकिन यदि हमने इनका शब्द से अर्थ लिया होता तो श्लोक का अनर्थ हो गया। यही अंतर है ऋषि दयानंद का और अन्य वेद भाष्यकारों का। और लोगों ने जो वेदों का भाष्य किया वो शब्दशः कर दिया। ऋषि दयानंद एक उदाहरण देते हैं, सेंधव, सत्यार प्रकाश में देते हैं। सेंधव का मतलब क्या होता है जी? दो अर्थ होते हैं। एक आप लोग बोलते हैं ना सेंधा, नमक है ना, सेंधव का अर्थ होता है नमक और सेंधव का अर्थ होता है घोड़ा। दो अर्थ होते हैं इसके। कहां पर कौन सा अर्थ लेना यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर होता है। अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करते समय वो कहे भैया सेंधव लाओ, तो वहां लाकर कोई व्यक्ति घोड़ा खड़ा कर दे तो उसको बुद्धिमान कहोगे क्या? बोले बड़ा मूर्ख है। अच्छा, उसकी गलती तो कुछ नहीं बेचारे की, सेंधव का मतलब घोड़ा तो होता ही है। लेकिन यदि वहां पर वो सेंधव के मंगाए भोजन के समय कोई घोड़ा ला करके खड़ा कर दे तो उसको कहे मूर्ख है, इसमें अकल नहीं है। अरे यहाँ सेंधव का मतलब घोड़ा नहीं है, नमक है भाई, नमक लेकर के आओ। और कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा है और तब के भैया सेंधव लाओ और आप नमक ला करके दे दो, लो भाई साहब नमक ले लो, तब भी आपको मूर्ख कहेंगे। बोले अरे तुम बड़े मूर्ख हो। अरे भैया सेंधव का मतलब नमक तो होता है, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार खड़ा हूं यार, यहाँ नमक से क्या मतलब है? यहाँ तो मुझे घोड़ा चाहिए, सवारी चाहिए। तो कहां किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लेना है ये हमारी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। ऋषि दयानंद इतने प्रामाणिक महापुरुष हैं। जो ऋषि दयानंद ने वेद का भाष्य किया, स्वामी दयानंद कहते हैं अगर मैं चारों वेदों का भाष्य कर जाऊंगा तो दुनिया में एक अलग प्रकाश होगा। बिल्कुल यथार्थ बात है। सनातन धर्म का झंडा दुनिया में गड़ जाता यदि ऋषि दयानंद 10 साल और जीवित रह पाते। आज भी जो वेद का भाष्य ऋषि दयानंद पूरे वेदों का भाष्य नहीं कर पाए, कम किया है, यजुर्वेद का पूरा किया है। यजुर्वेद का भाष्य ऋषि जैसा कहीं नहीं मिलता, ऋग्वेद का जितना किया है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा है। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऋषि दयानंद जैसा गुरु मिला है। इसलिए आपका जीवन पूरी तरह से ऋषि दयानंद के लिए समर्पित होना चाहिए। ऋषि जो परंपरा हमको दे करके गए उस परंपरा से जुड़ जाओ, ये आपके सौभाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऋषि दयानंद कोई नई परंपरा दे करके नहीं गए आपको। स्वामी दयानंद जी ने तो हमको अपनी पुरानी परंपरा से जोड़ दिया। स्वामी जी लगते हैं मेरा कोई नवीन मत चलाने का प्रयोजन नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो शाश्वत सनातन परंपरा चलती रही, कालांतर में महाभारत के समय के बाद में लोग उस परंपरा को भूल गए। मैं उस परंपरा से तुमको पुनः जोड़ रहा हूं। आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है। मत मजहब संप्रदाय किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए होते हैं। इस्लाम चलाया मोहम्मद ने, ईसा मसीह ने क्रिश्चियनिटी चलाई, बौद्धिज्म चलाया गौतम बुद्ध ने, जैन संप्रदाय चलाया महावीर स्वामी ने। ये इनके प्रवर्तक हैं, ये इनके फाउंडर हैं। लेकिन आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए बात को ध्यान से। क्योंकि
क्योंकि जैनियों के पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ महावीर स्वामी का है। अगर महावीर स्वामी को हटा दो तो उनके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी बातें सारी की सारी महावीर स्वामी की। अगर मोहम्मद को मुसलमानों से हटा दिया जाए, मोहम्मद साहब को, तो इनके पास भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब मोहम्मद साहब का है। ईसा मसीह को ईसाइयों से हटा दो, इनके पास भी कुछ नहीं है, सब कुछ ईसा मसीह की सोच है उनके पास में। और आर्य समाज से ऋषि दयानंद को हटा दो तो क्यों जी, हमारे पास भी कुछ रहेगा क्या, या कुछ बचेगा? हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कुछ ऋषि दयानंद का है ही नहीं। यहां तो जो कुछ भी है सब कुछ वेदों का है। ऋषि दयानंद कहते मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं बताता, मैं तो वेदों की बात आपके बीच में कर रहा हूं। तो ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋषि ने हमको वेदों से जोड़ा है। आर्य समाज आज भी उस फर्ज को निभा रहा है। आज भी जब श्रावण का महीना आता है तो हमारी पुरानी परंपरा थी, चतुर्मास की परंपरा थी समाज में, पहले वेदों की कथाएं हुआ करती थी। आज वो परंपरा खत्म हो गई। कोई भागवत की कथा करा रहा, कोई गरुड़ पुराण की कथा करा रहा, कोई शिव पुराण की कथा करा रहा है, लेकिन वेद की यदि कथा कहीं होती है तो आर्य समाज के अंदर होती है। वेद सप्ताह मनाए जाते हैं, 7-7 दिन के कार्यक्रम होते हैं हर जगह पे। अभी मैं आपके यहाँ से जाऊंगा, पूरा लगभग 1.5 महीना मेरा भरा हुआ है, हर जगह 7 दिन की कथाएं चलेंगी। तो वेद ज्ञान की ज्योति कोई जगाने वाला है धरती पर तो आर्य समाज है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पदाधिकारियों का कि आप लोगों ने उस वेद की शाश्वत परंपरा को जीवंत रखा है। चिंता मत क्या करो कि कितने लोग आए हैं, वास्तव में हम लोग बीज बचाने का काम कर रहे हैं। यदि बीज हमारा सुरक्षित है तो मौका आएगा, अनुकूल समय आएगा तो फिर फसल पैदा हो जाएगी। आज के समय में बीज बचाना भी बहुत कठिन हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने बात को ध्यान से सुना। इतना कहकर के वाणी को विराम, समय पूरा हुआ, आप लोगों ने ध्यान से सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।